हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। हम इसमें अपना एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स कर रहे हैं और बस हमको यही पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 50 चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। करंट से लेकर हो, कोई टॉपिक से लेकर हो, कोई विषय से लेकर हो, सब हम यहीं पे करेंगे और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन बस आपको यही पढ़ना है। अब हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं हमारी क्लास में, आज हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो 10 भागों में बटा हुआ है। अब वो जो 10 भागों में बटा हुआ है तो उसकी किस प्रकार से मैं फ़ाइल तैयार करूँगी और किस प्रकार से आपको तैयार करना है ये आप आगे देखेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। बस आपको इतना पढ़ना है जितना मैं आपको बता रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्मार्ट स्टडी कीजिए, फालतू का नहीं करिए। ऐसे कि आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी एमपी की बुक्स पढ़ी और बहुत सारा करंट पढ़ा, उसके बाद भी एग्ज़ाम हॉल में जाकर उनका 2 से 3 नंबर कम हो गया और उनका एग्ज़ाम देते देते मतलब उनका बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और जॉब भी है, अब किसी पोस्ट पर भी है, गवर्नमेंट पोस्ट पर है, कुछ अच्छी पोस्ट पर है, फिर भी उनका 64 मार्क्स हो गया। तो मतलब यही स्थिति आप लोग के साथ ना आए। जो पढ़ें वह स्मार्ट पढ़ें, स्मार्टली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। बस कम पढ़ें लेकिन अच्छा जो भी पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि हमको पता हो कि ये टू द पॉइंट आना है ना। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में मत बैठाइए कि अरे यार प्रीलिम्स में इतना सारा आ गया है और इतना सिलेबस आ गया है तो ये आयोग आ गए हैं, तो वो आयोग आ गया है, तो रोबोट आ गया है, तो ये आ गया है। इनसे बिल्कुल मत घबराइए। इतना सरल पेश कर दूंगी आपके सामने वो मैं कि आपको हर चीज़ बहुत सरल लगने लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले ये हमारी क्लास 3 है, एमपीपीएससी क्रैश कोर्स करके एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैं, उस पर आपको ये तीनों क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिलेबस पढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या है। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से मैं कुछ अपडेट देने वाली हूँ और वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम लिंक की मिल जाएगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले सिलेबस पढ़ते हैं अच्छे से। अब हम जो ये सिलेबस पढ़ने वाले हैं, हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से ये बैठ जाना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। सबसे पहले बात, प्रथम प्रश्न पत्र होता है, द्वितीय अगर कोई पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हो तो एमपीपीएससी में 2 पेपर होते हैं, एक जीके का होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है। तो ये जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जिसमें सामान्य कैटेगरी को 40 नंबर केवल लाने रहते हैं। क्वालिफाई होता है 40 नंबर से ज़्यादा भी ले आएंगे तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपका 40 नंबर ही लाना रहता है। 40 से कम रहते हैं तो आप उससे हट जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का रहता है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। जैसे कि अभी कुछ के 198 में से 70-72 आए हैं तो भी वो पूछते हैं कि हमारा हो जाएगा क्या, तो वो 72 वो सोचते हैं कि ये परसेंट जो सभी लोग बता रहे हैं हमारा 72% है, तो वो परसेंट आपको नहीं लगाना है। वो 200 में से आ रहा है आपका मार्क्स। 200 में से अगर 130 प्लस हैं आपके और तो आपके कोई चांस हैं, 130 प्लस हैं अगर तो, और 130 हैं। और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो थोड़ा कम मान लीजिए, 4-5 नंबर। अदरवाइज़ आपके अगर 128 126 हैं और आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो आपका होना माना जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा सिलेबस की, ये सब चीज़ें हमका मेन है हमारा सिलेबस। अब ये हमारा देखिए, सबसे पहली बात ये भाग देखिए कितना है। 1 नंबर 1 पहला भाग, नंबर 2 दूसरा भाग, नंबर 3 तीसरा भाग, नंबर 4 चौथा भाग, नंबर 5वां भाग। 5 के 2 भाग हैं, एक 5वां और एक 6वां, है ना। तो कितने हो गए, 6 मानिए, है ना। 6 ये हो गया आपका 6वां, मतलब अपना एक और ऐड हो गया था तो 7वां। ये 7वां भाग विज्ञान और पर्यावरण है पूरा, मतलब अपना 8वां। इसके बाद है ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना, इसमें आपका पूरा करंट आ जाएगा।
फिर आ जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये तो पहले से ही थी। ये रोबोटिक्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ गया है। और राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक, अब ये इसको सब लोगों ने हौवा बना के रखा है, इसको हौवा नहीं बनाना है। ये सबसे सरल चीज़ है पूरे सिलेबस का, अगर कोई सबसे सरल है तो वो यही है। सबसे सरल सिलेबस में केवल ये संस्थाएं हैं जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगी। 100% जो आपका करने वाला है, जो आपका मार्क्स, वो ये संवैधानिक संस्थाएं ही कराने वाली हैं। तो जितने भी आयोग हैं ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और कर लेना है क्या, मैं कराऊंगी, जो मैं कराऊंगी आपको वही करना है। तो आपके इस प्रकार से ये 10 भाग हो गए हैं। अब हम अच्छे से इनको पढ़ते हैं। ऐसे जो मेरे नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, इन्हीं 10 भागों में कर रही हूँ। पहला आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति और साहित्य की एक बुकलेट मिलेगी आपको। उसमें क्या होगा, आपका पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास होगा, संस्कृति और साहित्य होगा, 1 लाइनर फैक्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, पहला मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, उनके राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कलाएं, जनजातियां, बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। तो एक ये फाइल आ जाएगा आपका, है ना। तो एक फाइल जो होगी, और एक आपको बनाना कितना है, 10 रजिस्टर आप बना लीजिए। जो 10 रजिस्टर, अगर आप मेरे नोट्स परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप ये 10 फाइल बना लीजिए और जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो कर लीजिए। अगर आप नोट परचेस करना चाहते हैं जुलाई एंड में आपको ये पूरी 10 फाइलें मिल जाएंगी। इनकी प्राइस 3000 रुपये रहेगी। और इसमें केवल आपको यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जुलाई तक का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद का जो करंट अफेयर, हम एक पेड ग्रुप बना देंगे जैसे कि मैंने मेंस के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको करंट अपडेट दिया जाएगा। तो ये आपका एक मध्य प्रदेश का पूरा रहेगा। इसमें केवल मध्य प्रदेश आपका पूरा कवर करना है। एक फ़ाइल हो जाएगी आपकी, इसमें आपको यही पढ़ना है मध्य प्रदेश। देखिए, आप एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट बहुत सरल है, यही पढ़ना है आपको, पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ लिया, अभी आज आपने सोचा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का जनजातीय व्यक्तित्व। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय जो व्यक्तित्व हैं, जो जनजाति से संबंधित रखते हैं और जो फेमस हुए हैं, तो उनके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो करना है। धार्मिक और पर्यटन स्थल से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो करना है। साहित्यकार से संबंधित जितना भी बनता है वो करना है। तो आपको करना क्या है, जो मैं कराना है वो आपको करना है, बस आपको यही करना है ना। तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो अगर ये फैक्ट आपको करना है कि हमको ये भाई आज ही में निपटाना है, मतलब आपने फिक्स कर लिया है कि ये 6 दिन में हमको निपटाना है। आकांक्षा मैम हमें एक फ़ाइल देंगी या हमें ये वीडियो बनाएंगी तो हमको वहाँ से ये याद करना है, क्योंकि हमको हमारा इस बार 2020-21 का प्रीलिम्स निकालना है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में क्या होगा, आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, उसकी प्रमुख घटनाएँ आ जाएंगी, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। ये एक नया टॉपिक जुड़ गया। वो तो देखिए फ्रेंड, जब हम लास्ट प्री कर रहे थे तब तो हम पूरा ही इतिहास पढ़ रहे थे, तो वो ही इतिहास तो हमको पूरा ही पढ़ना है। इतिहास में आपको क्या करना है, इतिहास में आपको घटना चक्र पुनरावलोकन करना है, प्लस आपको लूसेंट करना है। क्या क्या करना है, घटना चक्र पुनरावलोकन करना है और आपको लूसेंट करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। घटना चक्र पुनरावलोकन और लूसेंट, ये दोनों ही आपको करना है। इनके अलावा आपको ना कुछ पढ़ना है ना कुछ देखना है। भारत के इतिहास में हमको बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर गेन करने के लिए, इनमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये आपको क्या होगा, जो मैं फ़ाइल दूंगी आपको, ये दूसरे नंबर की जो फ़ाइल मिलेगी भारत के इतिहास की मेरे नोट्स में, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये सभी 5 टॉपिक कंप्लीट होंगे। उसमें क्या होगा, आपका लूसेंट का मैटर रहेगा, घटना चक्र पुनरावलोकन का रहेगा और स्पीडी का रहेगा। आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके करीब 2000 समथिंग MCQ हो जाएंगे। तो आपका इतिहास बस वही करना है ना। अब आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरी फाइल आ जाएगी।
तीसरी फाइल में आपको ये मध्य प्रदेश का ही सब कुछ पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंधित क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन से संबंधित, परिवहन, सिंचाई, कृषि, उद्योग, वन, इनसे संबंधित प्रश्न करना है। फिर आपको करना है भारत और भारत के विश्व भूगोल से संबंधित, विश्व के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, महाद्वीप, महासागर, नदियाँ, फिर ये पूरा आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, इसकी भी आपको एक फाइल मिलेगी। 2000 प्लस MCQ मिलेंगे। बस आपको वही करना है। वीडियो में भी आपको कराऊंगी, वीडियो में भी आपको करना है। तो चौथी फाइल आपको नाम डाल के रख लेना है, भारत और विश्व का भूगोल। अब यह हमारा जो 5वां पॉइंट है, इसमें हमारे राज्य की राजनीति भी आ जाएगी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी आ जाएगी। तो आप चाहें तो मैं इसकी 2 फाइल बनाऊंगी, तो टोटल मेरी 11 फाइल हो जाएंगी। आप चाहें तो एक बार है, क्योंकि हम इसकी राजनीति कम है, लेकिन ये संवैधानिक जो संस्था है, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, त्रिस्तरीय पंचायत, मतलब हमारा जो पंचायत है, इसको मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी। पूछे क्यों? तो वो इसलिए कराऊंगी मैं ट्रिक से, इसलिए कराऊंगी इसको मैं ट्रिक से, क्योंकि हम भूल जाते हैं यहाँ पे राज्यपाल कितने हैं, कौन से नंबर के बाद कौन आया, ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक बताऊंगी आपको, बस ट्रिक मैंने आप ट्रिक्स स्टार्ट कर दी हैं। 4 ट्रिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपने अगर मेरी पहली क्लास देखी होगी तो कल सुबह मैं एक और ट्रिक की क्लास लाऊंगी जो हमारी डे 4 रहेगी। वो ट्रिक आपको लिख लेना है, ट्रिक का रजिस्टर बना के। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको 16 रजिस्टर बनाने हैं, 16 फाइल। वो एक आपकी ट्रिक की रहेगी, वो ट्रिकी मैथ MP रहेगा, उसमें ट्रिकी इंडिया रहेगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपकी राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांकिकी, जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, उद्योग, जातियाँ, SC ST कल्याणकारी योजनाएं, ये हमारा पूरा पॉलिटी रहेगा। भारत का जो संविधान है वो पूरा रहेगा। इसकी हमारे पास एक फाइल बन जाएगी। तो पूरा हमको संविधान पढ़ना। इसमें क्या करना है, हमको संविधान से संबंधित जितने भी पिछले पेपर्स में अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, बस उनके MCQ लगाना है, हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर हमको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर है विज्ञान और पर्यावरण, विज्ञान पूरा पढ़ना है। खाद्य प्रसंस्करण, ये नया टॉपिक है। पर्यावरण, वैज्ञानिक संस्थान, पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये आपको करना है। तो इस प्रकार से आपका ये 7 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसकी एक फ़ाइल मिल जाएगी। 8वां क्वेश्चन है करंट का। करंट हम जुलाई तक का कंप्लीट रखेंगे और इसमें आपका व्यक्तित्व, स्थान, घटनाएं, खेल संस्थाएं, प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, तो ये पूरा रहेगा। इसका आपको MCQ फॉर्म में पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका मध्य प्रदेश की भी घटनाएं करंट और आपका देश का भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी। तो इसकी एक करंट की फाइल हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी IT है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, E-गवर्नेंस, E-कॉमर्स, इंटरनेट, ये आपके इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे इसकी एक फ़ाइल हो जाएगी। अब हमारा ये एक जो आयोग का रहेगा, ये आयोग के जो 15 हैं, इतना सरल तरीके से ये मैं आपको करवा दूंगी। हर आयोग के कम से कम 25-30 प्रश्न आप कर लेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा और 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये 10 भाग जो सिलेबस है बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है, बस आपको इसी तरीके से सिलेबस को करना है। इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो फाइलें मिल जाएंगी। तो आपको क्या मिलना है, नोट्स में आपको क्या रहेगा, करीब 16 फाइल रहेंगी। 16 फाइल में आपका एक MP का करंट अलग रहेगा, नेशनल करंट अलग रहेगा और इंटरनेशनल करंट अलग रहेगा। तो ये आपका करंट हो जाएगा, है ना। तो ये करंट की एक फ़ाइल हो जाएगी और ये आप और बाकी हमने जो 10 पढ़े हैं उसकी फ़ाइल अलग हो जाएगी। आपको 16 फाइल का एक रजिस्टर बनाना है। क्या बनाना है आपको, 16 फाइल का एक रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर पे आपको सब कुछ लिखना है। बस आपको 16 फाइल पे जाके रजिस्टर को लिखना है और 16 फाइल में आपको रजिस्टर पे लिखना है। और अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको रजिस्टर पर नहीं लिखना है, मेरी वीडियो से समझना और मेरे नोट्स से पढ़ना है। नोट जुलाई एंड तक आपको मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, मेरा जो भी काम है GK विद आकांक्षा, मेरे जो भी काम है, मैं केवल ये मेरा ये मानना है कि मैं जो भी आपको प्रोवाइड कराऊं, मैं ऐसी चीज़ आपको दे दूं कि आपको दूसरी जगह परेशान ना होना पड़े। मेंस में भी मैंने इसी प्रकार से फाइलें बनाई हैं और इस प्रकार से मैंने मेंस तैयार किया है कि आप, और मैंने 21 पेड ग्रुप बनाए हुए हैं जो अपने चैनल पे। तो जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाए वहाँ भी मेरा ये मतलब मेरा मानना था
कि मैं आप कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है, मुझे लगता है कि यार ये मैंने नहीं कराया है, तो मैं वहाँ पे कराऊँ। मेरा इतना इंटेंशन है कि अगर आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दूँ। प्रीलिम्स के लिए भी मैं आपको ऐसा नोट्स तैयार करके दूंगी कि आपको कहीं और परेशान नहीं होना पड़ेगा, केवल और केवल मेरी वीडियो में आपको देखना। वहाँ आपको MCQ मिल जाएगा अगर नोट्स में, तो यहाँ आपको वहाँ उस फैक्ट को समझा दिया जाएगा। इससे आपका एक पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा, बस आपको पढ़ना है और लिखना है। सो फ्रेंड्स, मेरे जो नोट्स की प्राइस है वो 3000 रुपये रहेगी, और जुलाई एंड से ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। और साथ में आपका जो वीडियोस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप यहाँ से अगर नोट्स नहीं लेना चाहते, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप वीडियो से पढ़िए, वीडियो से देखिए और वीडियो से याद कीजिए, है ना। और वीडियो से अपनी कॉपी बनाइए, मैंने बताया ही, आप अपने इस प्रकार से रजिस्टर बनाइए और उन पे लिखिए। तो इस प्रकार से आप ये अपना तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रोज़ जो वीडियो बना रही हूँ उसको देखना है, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपको शाम को देखना है बस आपको। लेकिन ये सोचना है कि ये जो 2020-21 है ये मुझे निकालना है, कैसे भी मुझे इसको पार पाना है, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, जब आप अपना एक दृढ़ निश्चय बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी बात के साथ मैं अपना एंड करती हूँ। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, मेरा सुबह भी बहुत गला लग चुका था, तो दिन भर में थोड़ा बहुत सही हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें खराश है। तो मैं और डिटेल में आपको फिर और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मैंने आज इसलिए बताया क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस में हम क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइएगा, कोई नया है उस बच्चे को बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।